कई बार मान्यवर मैंने ली नहीं थी सर। सदन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे प्रदेश में मजदूरों के जो वेतन विसंगति का मामला है कई बार उठाने का काम किया। मान्यवर मैं अगर बात करूं शुगर मिलों की और कारखानों की, तो शुगर मिलों में जो अलग अलग कैटेगरी के जो मजदूर होते हैं, कार्मिक होते हैं, कुशल कामगार, अर्धकुशल कामगार, अकुशल कामगार, मान्यवर पूर्ण रूप इनकी अलग अलग कैटेगरी है। वेज बोर्ड के अनुसार अलग अलग वेतन इनका तय किया गया, लेकिन शोषण करने का काम किया जा रहा है। कहीं 4,000, 6,000, 10,000, 15,000, जबकि मान्यवर जो हमारे यहाँ प्राइवेट मिले हैं जिनके वेज बोर्ड की अधिसूचना दिनांक 29/6/2022 के अनुसार कम से कम तनख्वाह 25,000 होनी चाहिए थी, 25 से 26,000 के बीच में होनी चाहिए थी मासिक मजदूरी, मान्यवर शोषण किया जा रहा है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त करने की, कहां आप तो किसानों के साथ साथ मजदूरों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। एक मजदूर जब 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे की मजदूरी करके अपने घर जाता है तो उसके बच्चे सोचते हैं कि आज हमारे पिताजी किताब लेकर के आए होंगे, अच्छी मिठाई खाना लेकर के आए होंगे। मान्यवर मजदूरों के घर में आज ये स्थिति है कि दिन में एक बार खाना बनता है, बहुत दुखी और परेशान है, वास्तविक पीड़ा है। मान्यवर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं मजदूरों की बात कर रहा हूं। और मजदूर मजबूत होंगे तो उत्तर प्रदेश मजबूत होगा। और मान्यवर ये भी झुटलाया नहीं जा सकता कि जब हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो हमारे इसी तबके ने सबसे ज्यादा वोट आपको देने का काम किया, आपको बढ़ाने का काम किया। मान्यवर उत्तर प्रदेश की चाहे शेर मऊ मिल हो, खाईखेड़ी हो, बिरवी हो, सहारनपुर की गगलहेड़ी हो, ऊन हो, शामली की टिकोला हो, शामली हो, रोहाना हो, 10 से 15,000 देकर के मजदूरों को निपटाने का काम कर रहे हैं। जितना बनता है उतना दे नहीं रहे मान्यवर। कुछ मिलों में 10 से 15% लोगों को मजदूरी दी जाती है, सिर्फ एक कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए। मान्यवर देवबंद हो, खतौली हो, मान्यवर जब कोई नया कर्मचारी भर्ती होता है, पुराने को तो कुछ जगह दे भी रहे हैं, नए को तो बिल्कुल उसके तो जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उसे तो कटोरा उसके हाथ में दे दिया। मान्यवर बर्बाद करने की स्थिति में है। आज महंगाई बढ़ रही है और वेज बोर्ड के अनुसार मान्यवर इन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं देनी चाहिए थी, चाहे कुशल कामगार, अर्धकुशल कामगार या अकुशल कामगार मर्जी हो। इनकी वेतन पर्ची नहीं बनती, आई कार्ड नहीं दिया जाता, अगर कोई अप्रिय घटना घट जाती है काम करते वक्त तो इनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता। मान्यवर मैं बार बार सदन में उठाया है, मैंने पहले भी उठाया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया। जांच के नाम पे शून्य आता, बहुत दुखी है लोग। मान्यवर स्थायी आदेश का उल्लंघन बार बार किया जाता है, सेवा शर्तों का उल्लंघन। मान्यवर स्थायी आदेश सरकार द्वारा बनाए गए जिनके प्रवर्तन की जिम्मेदारी श्रम नियंत्रण के अधिकारियों की थी। मान्यवर वेतन पर्ची प्रदान न करना, ये जो सरकार द्वारा बनाई हुई नीति है उसका विरोध करना, आई कार्ड न देना, वेतन दर से वेतन कम देना, सही समय पे भुगतान न करना, परिचय पत्र न देना, टोकन न देना, यह अभिलेख प्रत्येक श्रेणी के कर्मकार, दैनिक वेतन भोगी, अस्थायी, अप्रेंटिस, सीजनल, स्थायी कर्मकारों को दिया जाना अनिवार्य। मान्यवर ये सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता जिससे रिकॉर्ड वहां से गायब हो जाए, कोई जांच हो तो छिपाया जाए। मान्यवर हर मिल का यही हाल है, चाहे सरकारी सहकारी समिति हो, कोऑपरेटिव हो, हर जगह बुरा हाल है। मान्यवर रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं करते। मान्यवर ये ऐसे बिंदु हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से बार बार कहता हूं, पहले भी मैंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों को, कर्मकारों को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार के बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। भाषणों में तो आप कहते हैं, पर जमीन पे जीरो, जमीन पे कुछ नहीं है। मान्यवर स्थायी आदेशों में सीजनल कर्मचारियों के लिए विशेष सेवा शर्तें रखी गई थी, जिनका पालन नए कर्मचारियों के विषय में कोई भी शुगर मिल नहीं कर रही, ना पुराने में भी बहुत कम लेस मात्र पालन किया जा रहा है। जो उनको लगता है कि सिर्फ दिखावे से काम चल जाएगा उतना करते हैं, फालतू नहीं करते। मान्यवर बहुत कर्मचारी ऐसे हैं जो आपकी तरफ बड़ा उम्मीदों से देख रहे हैं, बार बार मिलते हैं, कहते हैं कि विधायक जी हमारी आवाज को उठाओ तो सरकार बढ़ाने का काम करेगी। और माननीय मंत्री जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी बात नहीं है। पिछली बार जब मैंने उठाया आपने कानपुर के उद्योगों का उदाहरण दिया था। मान्यवर इससे कोई उद्योग कम नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूं। पिछली बार जब मैंने उठाया
तो बहुत सारे मिलों ने जहां 5,000 दे रहे थे वहां 11,000 देने का काम किया। देनी 25 थी, पर आपके दबाव में, मेरे प्रयास से आपके दबाव में बढ़ने का काम हुआ। अगर आप मजदूर की पीड़ा समझ लेंगे तो लाभ हो जाएगा। मान्यवर, स्थायी आदेशों के अंतर्गत कारखानों में भर्ती के समय प्रपत्र कैब प्रत्येक श्रेणी के कर्मकार का भरा जाना अनिवार्य। मान्यवर, किसी का नहीं भरवाते। पहले इस प्रपत्र की प्रति कर्मचारी को दी जाती थी, एक अपने कार्यालय में रखी जाती थी। नहीं था, लेकिन मैंने आपकी बात सुन ली। मान्यवर, प्लीज पूरी मान्यवर 5 मिनट बोला, थोड़ी सी बात रहेगी। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सारी बात आ गई। मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, आप कह रहे हैं मैं बैठ जाऊंगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी का जो जवाब आएगा वो जवाब ऐसा होगा कि वास्तव में आप एक जांच करा देंगे तो अच्छा रहेगा। मान्यवर, मैंने पहले भी अनुरोध किया था नियमों में ला करके कि इसकी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो विधायकों की, सम्मानित सदस्यों की एक समिति बना करके उसकी जांच करा लीजिए। मान्यवर, बहुत थोड़े से प्रयास से काम हो सकता है, कोई कई हजार करोड़ रुपया इसमें नहीं लगेगा। मान्यवर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और समझेंगे कि मैं गरीब के आंसू पोंछने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि सही जवाब आएगा। आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद देता हूं।